इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड, फीमेल एसेसरी ग्लैंड एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट हम लेते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स, या आप इनको ये भी कह सकते हैं सेकेंडरी जेनिटल ग्लैंड ऑफ मेल। मेल के अंदर 3 एसेसरी ग्लैंड हैं या सेकेंडरी जेनिटल ग्लैंड हैं। फर्स्ट देखिए कौन सी है, ये है सबसे पहले ग्लैंड सेमिनल वेसिकल। ये एक ट्यूबुलर ग्लैंड है, शेप के हिसाब से नाम होते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड है जैसे। तो ट्यूबुलर ग्लैंड है जो कि क्वाइल्ड है और इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग होती है और ये पेयर्ड होती है, पेयर में मिलते हैं यानी कि सेमिनल वेसिकल। अगर ध्यान हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर तो उसमें जो वास डिफरेंसिया है उसके साथ जो ज्वाइन होते हैं वो ये सेमिनल वेसिकल हैं। कहाँ पर प्रेजेंट है ये सेमिनल वेसिकल? ब्लैडर के ठीक पीछे जो है सेमिनल वेसिकल हैं। इनका जो स्क्रीशन है वो कैसा है? इनका स्क्रीशन येलो कलर का है, विस्कस है, एल्कलाइन है और इसकी पीएच 7.5 होती है। इस एल्कलाइन पीएच का क्या बेनिफिट है वो आगे देखेंगे। ये जो इसका स्क्रीशन है वो 60 to 70% ऑफ सीमन, टोटल जो सीमन होता है उसका 60 to 70% पर्सन जो है वो इस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का स्क्रीशन होता है। और इस स्क्रीशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं वो ये हैं, क्या है? एक तो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इसका होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये जो फ्रक्टोज है बॉडी में और कहीं भी नहीं बनता, यानी इसका सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? सेमिनल वेसिकल के अंदर। इसीलिए इसको एक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं फॉर जो रेप केसेस होते हैं उनके अंदर टेस्ट जो है वो इसके थ्रू, यानी फ्रक्टोज है तो इसका मतलब वो सेमिनल वेसिकल से ही आया होगा और बॉडी में कहीं बनता ही नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसके पेरिस्टाल्सिस यानी उसके अंदर मूवमेंट जो है वो इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। जिस जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिस शुरू हो जाता है, यानी इसके कारण जो इसके प्रोस्टाग्लैंडिन है। उसके बाद फाइब्रिनोलोजन और सिट्रेट ये इसके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसका काम सेमिनल वेसिकल का जो स्क्रीशन है वो स्क्रीशन क्या काम करता है? अल्टीमेटली वो एक्टिवेट करता है स्पर्म को। सेकंड ग्लैंड देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी एसेसरी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये चेस्टनट शेप की होती है, इसका गोल्फ बॉल का साइज होता है लगभग 4 into 3 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन है और ये स्पॉन्जी नेचर की लोबुलेटेड ग्लैंड है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती हैं, यानी ट्यूबुलर भी और एल्वियोलर भी मिक्सर, इसलिए ट्यूबुलो एल्वियोलर। तो ये इसके अंदर ग्लैंड है। ये 30 to 40 जो ग्लैंड है उसका एक एग्रीगेशन इसमें होता है। इसका जो स्क्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड से जो स्क्रीट होगा वो जो स्क्रीशन है वो कैसा होगा? मिल्की कलर का होगा, स्टिकी होगा और ये इसका नेचर भी एल्कलाइन होता है। और ये जो स्क्रीशन है ये 30% पार्ट सीमन का 30% पार्ट जो है वो इस प्रोस्टेट ग्लैंड के स्क्रीशन का बना होता है, जैसे 60 to 70% किसका बना होता है? सेमिनल वेसिकल के स्क्रीशन का। इसमें क्या होता है? इसका जो स्क्रीशन है उसके अंदर सिट्रिक एसिड और ये जो आयन कैल्शियम और फॉस्फेट आयन के फॉर्म में होते हैं। सिट्रिक एसिड और सिट्रेट भी जो है एक न्यूट्रिएंट होता है फॉर स्पर्म। फंक्शन देखिए, इसका जो स्क्रीशन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये काउंटर एक्ट करता है इफेक्ट ऑफ यूरिन का जो पीएच वो एसिडिक है और इसका क्या होगा? एल्कलाइन, तो वो उसको काउंटर एक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है? स्पर्म के एक्टिवेशन, स्पर्मेटोजोआ जो है उसको एक्टिवेट करेगा। थर्ड ग्लैंड देखिए कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो है वो छोटा साइज होता है, पी साइज है और यूरेथ्रा के लेटरल साइड में एट द बेस ऑफ पेनिस वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये ग्लैंड भी क्या है?
पेयर्ड ग्लैंड होती है। इसका जो स्क्रीशन है वो कैसा है, इसका स्क्रीशन ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक है, और इसका भी पीएच जो है वो एल्कलाइन है। इसके जो स्क्रीशन है उसका फंक्शन क्या है, इसके स्क्रीशन का फंक्शन देखिए, ये न्यूट्रलाइज करता है यूरिन को। किस तरह से, क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन है, यूरिन का नेचर जो है वो एसिडिक है, तो वो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है उसके लुब्रिकेशन का काम भी इसका होता है। ये जो इसका स्क्रीशन है वो लेस देन 5% ऑफ सीमन जो है वो बनाता है। अब आप ये देखिए नेक्स्ट, ये जो तीनों ग्लैंड हैं इनका स्क्रीशन होगा और वो मिक्स हो जाएगा, तो उससे जो बनेगा वो क्या है, सीमन। सीमन में क्या चीज होती है, सीमन का अगर कंस्टिट्यूएंट देखें आप तो ये है स्पर्म प्लस स्क्रीशन होगा। किसका स्क्रीशन है, इन एसेसरी ग्लैंड्स का स्क्रीशन। किस किस का स्क्रीशन उसमें इन्वॉल्व होता है, कुछ एपिडिडमिस का स्क्रीशन भी होता है उसमें, लेकिन लेस देन 5%। ज़्यादातर हिस्सा किसका होता है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, और कॉपर ग्लैंड का भी लेस देन 5% इसके अंदर हिस्सा होता है। इसका नेचर, जो सीमन है उसका नेचर कैसा है, किस तरह का है, ये मिल्की है, विस्कस है, एल्कलाइन है, और 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन। ये क्वेश्चन इस तरह के डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml सीमन का स्क्रीशन होता है। इसके अंदर क्या क्या है, सीमन के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म। कितने स्पर्म होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। और देखिए क्या होता है इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज, जो क्या काम करता है, नरिशमेंट का। फ्रक्टोज आया कहाँ से है, सेमिनल वेसिकल का स्क्रीशन था। फाइब्रिनोजन काम क्या करता है, ये कोएगुलेशन फैक्टर के रूप में काम करता है। प्रोफाइब्रिनोलाइजिन एक एंजाइम है जो डिसॉल्व करता है कोएगुलम को। और ये आयंस हैं, ये आयन क्या काम करते हैं, यूरिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब जो सीमन हो गया टोटल, उसका फंक्शन क्या है, ओवरऑल फंक्शन क्या होगा सीमन को, ये क्या काम करेगा, एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है वो स्विम करके जाते हैं, और स्विम किस में होगा, फ्लूइड मीडियम में, तो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा। दूसरा, नरिशमेंट और एक्टिवेशन, स्पर्म का जो एक्टिवेशन है और नरिशमेंट है, ताकि स्पर्म क्या रहे, वाइबल रहे और मोटाइल रहे, तो वो भी जरूरी है। तो नरिशमेंट और एक्टिवेशन भी इससे मिलता है। और क्या काम करता है सीमन, ये जो यूरिन की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि स्पर्म जो है वाइबल रहे। और लुब्रिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये फंक्शन है सीमन के। अब नॉर्मल हेल्दी फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल हेल्दी फर्टिलिटी के लिए ये जरूरी है कि आपके 60% जो स्पर्म हो वो नॉर्मल शेप और साइज के हों, और 40% जो स्पर्म हैं उनकी विग्रस मोटिलिटी हो। अगर ये नहीं होगा तो नॉर्मल फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन स्क्रीट करता है, और ये जो हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी तो दो तरह के हार्मोन स्क्रीट हुए यहाँ से, एक तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, लेडिग सेल्स जो हैं, लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, उनको एक्टिवेट कर देगा, और वो एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो स्क्रीट करेंगे, जो ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक और अदर ऑर्गन को। ये जो स्क्रीशन होता है ये नेगेटिव फीडबैक में होता है, नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ देखिए नेगेटिव फीडबैक, जब इसका स्क्रीशन एक लेवल से ऊपर है तो ये क्या करेगा, अपने स्क्रीशन को यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको या फिर हाइपोथैलेमस, दोनों को ही ये इनएक्टिवेट कर देता है ताकि इसका स्क्रीशन ना हो और नॉर्मल लेवल पर रहे। दूसरा देखिए,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसके अंदर मेल में उसका क्या फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको एक्टिवेट करता है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शनिंग जो है वो भी इसके कंट्रोल में होती है। ये एफएसएच जो होगा ये स्टिमुलेट कर देता है सर्टोली सेल और नर्व सेल जो थे उसमें। सर्टोली सेल क्या स्क्रीट करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होंगे उनका काम क्या होगा, दे कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन, और जिसके कारण क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट होगा। दूसरा क्या फैक्टर है इसका, इनहिबिन, यानी ये एबीपी और इनहिबिन दो स्क्रीट करता है। अब ये इनहिबिन क्या करेगा, ये भी नेगेटिव फीडबैक में होता है। अब नेगेटिव फीडबैक में देखिए ये इनहिबिन क्या किया इसने, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को एक तरह से स्विच ऑफ कर दिया ताकि इसका सिक्रीशन एक लेवल तक मेंटेन रहे, ज़्यादा सिक्रीशन ना हो। नेक्स्ट, एसेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल। अभी तक देखा था हमने मेल का, अब देखते हैं फीमेल के अंदर कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। दो ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये देखिए बार्थोलिन ग्लैंड, जैसे मेल के अंदर कॉपर्स ग्लैंड होती है उसकी तरह की बार्थोलिन ग्लैंड होती है। ये पेयर्ड है, स्मॉल है, राउंडेड है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, जो वेजाइनल ऑरिफिस है वेस्टिब्यूल के अंदर उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है। इसका जो स्क्रीशन है वो एक क्लियर विस्कस फ्लूइड होता है जिसका काम है लुब्रिकेशन। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, ये लुब्रिकेट करता है वेजाइना को एट द टाइम ऑफ मेटिंग एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो ये इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ब्रेस्ट। ये भी पेयर्ड ग्लैंड है, राउंडेड स्ट्रक्चर है थोरैसिक रीजन के अंदर, एक राउंडेड स्ट्रक्चर थोरैसिक रीजन के अंदर डेवलप होता है प्यूबर्टी पर, डेवलपमेंट इसका प्यूबर्टी पर होगा, लेकिन एक्टिव कब होगा ये, आफ्टर पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। डेवलप पहले होगा, एक्टिवेशन जो है वो पार्चुरेशन के बाद होता है। ये जो ब्रेस्ट है, अगर इसका स्ट्रक्चर हमें देखें, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो देखिए मिडल में, बीच में, जैसे ये पार्ट है यहाँ पर, इसके सेंटर में एक स्वोलन पार्ट है, टिप है, जिसको हम कहते हैं निपल। अब निपल जो है ये निपल है इसका, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो इसकी टिप है, ये टिप है इसकी निपल की। इस टिप के अंदर क्या है, बहुत सारे पोर हैं, जो लैक्टिफेरस ग्लैंड है उसकी ओपनिंग है। तो ये टिप क्या होती है, इसकी राउंडेड है और मल्टीपोरस है, ओपनिंग्स है लैक्टिफेरस ग्लैंड्स की, ये इसके अंदर ओपनिंग होती है। दूसरा इसका क्या है, ये बेस, इस टिप का ये बेस है। ये जो बेस है टिप का, ये पिगमेंटेड एरिया होता है, पिगमेंटेड ब्राउन कलर का और डार्क पिंक जो है पिगमेंटेड है, और सेंसिटिव एरिया है, और इसको कहते हैं एरियोला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्क पिगमेंटेड एरिया जो है एट द बेस ऑफ निपल उसको क्या कहते हैं, तो एरियोला है। ये मस्कुलर है, तो पिगमेंटेड है, सेंसिटिव है, मस्कुलर है और बेस के ऊपर है। इंटरनली अगर देखेंगे हम तो मिल्क, यानी जो ब्रेस्ट है इंटरनली किसका है, बना हुआ है मिल्क ग्लैंड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो यही है, मिल्क ग्लैंड। उसके साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं, फैटी टिश्यू यानी एडिपोज और कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज और मिल्क ग्लैंड, तीनों मिलके जो है ब्रेस्ट को बनाते हैं। एक जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या होता है, लगभग 15 to 25 ट्यूबुलो एल्वियोलर मिल्क ग्लैंड होती हैं। ये देखिए, ये जो हैं ये क्या है, ट्यूबुलो एल्वियोलर मिल्क ग्लैंड। ट्यूबुलो मतलब ट्यूब लाइक, एल्वियोल, तो दोनों का मिक्सर होता है, इसलिए ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड। यानी ग्लैंड जो होती है एल्वियोलर भी हो सकती हैं, ट्यूबुलर भी हो सकती हैं, मिक्सर भी हो सकता है। ये जो ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती हैं उसमें क्या होगा, उसके नंबर ऑफ लोब्यूल्स होते हैं। एक जो ये ग्लैंड है उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे लोब्यूल, और उसमें बहुत सारी क्या होंगी, एल्वियोलाई। तो ये ट्यूबुलो एल्वियोलर डक्ट है, इसके अंदर ये देखिए इसका ट्यूबुलो एल्वियोलर, ये अगर देखें ये स्क्रीट यूनिट है, और ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक का ये देखेंगे तो ये एक लोब्यूल है। तो इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे 15 से 20 जो है लोब्यूल्स होंगे। आउटर कवरिंग अगर देखें तो मेमरी स्किन की होती है, उसके ठीक नीचे ये देखिए एडिपोज टिश्यू है,
और बीच में क्या होता है, इन ग्लैंड्स को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, मेमरी ग्लैंड जो है उसको कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इनको कनेक्ट करेगा। ये जो है एक ब्रेस्ट है, उसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का। इसका जो स्क्रीशन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है इसका स्क्रीशन। इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन के कंट्रोल में होता है। ये मिल्क इजेक्शन अलग चीज़ है, मिल्क स्क्रीशन मीन सिंथेसिस, मिल्क का सिंथेसिस तो हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये इनके स्वोलन पार्ट होते हैं, एम्पुला, लैक्टिफेरस ग्लैंड है उनके एम्पुला है। यहाँ स्टोरेज भी हो सकता है। सिंथेसाइज हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रीट हो। स्क्रीशन जो होगा वो ऑक्सीटोसिन के कारण होगा। और जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने देखा था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन किस तरह से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस वही आपको ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजन हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एक्टिवेट करता है इन केस ऑफ फीमेल। अब ये देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, ये हार्मोन, ये पिट्यूटरी जो होगी वो क्या करेगी, FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्क्रीट करता है। ये क्या करेगा, ओवरी को एक्टिवेट कर देगा। और ओवरी जो है वहाँ से फिर क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन वो स्क्रीट होंगे और वो यूट्रस जो है उसकी मेंटेनेंस है, उसकी कंट्रोल है, उसको सारे को रेगुलेट करते हैं। अब पहले ये देखते हैं FSH का क्या फंक्शन है, LH का क्या है। FSH क्या काम करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है, ओवम जो है उसके मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। और जो फॉलिकुलर सेल होते हैं वहाँ से एस्ट्रोजन के स्क्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है FSH। LH का काम क्या है, ये LH क्या काम करेगा, ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ ओवा। ओवा का जो रिलीज होता है वो LH के कारण होता है। और उससे क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्क्रीट करता है, जो मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अब प्रोगेस्टेरोन क्या काम करता है, देखिए ये सस्पेंड कर देगा ओव्यूलेशन को। ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन को सस्पेंड कर देगा। ये देखिए अगर हम इसको देखें तो ये प्रोगेस्टेरोन है, ये नेगेटिव फीडबैक में होते हैं, ये देखो ये, जबकि ये वाले जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक में होते हैं। यहाँ इसका और ये पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, ये वाले नेगेटिव फीडबैक, यानी ये इसको इनहिबिट करते हैं और ये जो है वो स्टिमुलेट करता है जब जरूरत पड़ती है। तो प्रोगेस्टेरोन ने क्या कर दिया, ओव्यूलेशन को सस्पेंड कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पीरियड टाइम पर कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, ये इसने कर दिया। और क्या करता है, फीटस का यूट्राइन वाल के साथ जो कनेक्शन है उसको मेंटेन करता है प्रोगेस्टेरोन। जो एंडोमेट्रियम है उसकी वॉल की थिकनिंग जो है उसको मेंटेन रखता है प्रोगेस्टेरोन। और फीटस का जो डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल करता है। दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोगेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करते हैं। और मेमरी ग्लैंड जो है उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। मेमरी ग्लैंड मेल के अंदर भी है और फीमेल में भी। फीमेल में डेवलप किस कारण हुई, ड्यू टू एस्ट्रोजन। और मेल के अंदर डेवलप किस कारण नहीं होती, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने के कारण मेल में वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।